देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। खबरों का रुख करने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर वाराणसी दौरे पर हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट से सिद्धार्थनगर पहुंचे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भी पार्टियां अपने वादों और घोषणा पत्र के साथ जनता के बीच में उतरी। आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जमीन वारखेड़े के खिलाफ एनसीपी नेता ने मोर्चा खोला। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुंकड़ी की बेटी दिया मुटियारा सुकुमावती ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया। और क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ इंटरनल विजिलेंस जांच शुरू हो गई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर हैं। गोरखपुर एयरपोर्ट से सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे और यहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत भी किया है। यहां से पीएम मोदी यूपी के 2329 करोड़ की लागत में बने 9 मेडिकल कॉलेजों का बटन दबाकर लोकार्पण किया। भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम ने संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। स्वस्थ और निरोग भारत का सपना पूरा हो गया है। आप सभी को बधाई। पीएम ने आगे कहा कि इस पवित्र धरती का आशीर्वाद लेने आया हूं। आज का दिन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज है। केंद्र व यूपी में जो सरकार है वो अनेकों कर्मचारियों व दशकों की तपस्या का फल है। सिद्धार्थनगर ने भी जो मध्य स्वर्गीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के रूप में ऐसी समर्पित प्रतिनिधि देश को दी है जिनका अथक परिश्रम राष्ट्र के काम आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। दवाई, एम्बुलेंस, नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग में भ्रष्टाचार से यूपी में एक ही परिवार का खूब भला हुआ है। भ्रष्टाचार की साइकिल ऐसी चली कि यूपी और पूर्वांचल का सामान्य परिवार पिस गया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी पार्टियां अपने वादों और घोषणा पत्रों के साथ जनता के बीच में हैं। इस कड़ी में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना काल में अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। उन्होंने कहा कि रास्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी बीमारी हो मुफ्त होगा। 10 लाख तक का इलाज सरकारी होगा। यानी अगर यूपी कांग्रेस सरकार बनती है तो सभी बीमारियों के लिए सरकार 10 लाख का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कोरोना काल के दौरान हुई अनियमितताओं की भी याद दिलाई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। वहीं आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी नेता ने मोर्चा खोल दिया है। मलिक लगातार वानखेड़े के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि वानखेड़े गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। अब ताजा मामला वानखेड़े की जाति और धर्म से जुड़ा है। नवाब मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी जाति और धर्म की सच्चाई सबसे छुपाई है। मलिक ने ट्विटर करके एक दस्तावेज की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि फर्जीवाड़े यहीं से शुरू होता है। यह दस्तावेज कथित तौर पर समीर वानखेड़े का जन्म प्रमाण पत्र है। मलिक ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक समीर की माता मुस्लिम थी। उन्होंने इस तस्वीर के साथ समीर दाऊद वानखेड़े नाम भी लिखा है। इस आरोप पर वानखेड़े का कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों की माने तो वानखेड़े ने बताया कि मेरी जाति के बारे में ऐसी घटिया बातें कही जा रही हैं जिसका ड्रग्स केस से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में मेरी मृत माता का भी नाम घसीटा जा रहा है। किसी को भी मेरी जाति और धर्म के बारे में सच जानना है तो वह मेरे पैतृक गांव जाकर मेरे दादा परदादा के बारे में जान सकता है। मैं इस सबके खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखूंगा। कोर्ट के बाहर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। तो दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी टिया मुरियादा सुकामावती ने इस्लाम छोड़ हिंदू धर्म अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने सुकामावती सुकोरपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। धर्मांतरण समारोह में प्रभारी आर वेद पुराण ने कहा कि 26 अक्टूबर को बाली अंगुक सिंगराजा में शुद्ध वधनी नाम का कार्यक्रम था। इसमें वे हिंदू धर्म अपनाएंगी। धर्मांतरण समारोह की तारीख पर भी सुकामावती का 70वां जन्म दिवस भी है। क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ इंटरनल विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। वानखेड़े पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में रिहा करने के लिए 25 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल और एजेंसी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि वह खुद वानखेड़े के खिलाफ जांच की निगरानी कर रहे हैं। ज्ञानेश्वर सिंह ने पूछा कि जांच के दौरान भी समीर वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने अभी जांच शुरू की है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सिंह ने कहा कि एक स्वतंत्र गवाह ने
एफिडेविट के जरिए सोशल मीडिया पर कुछ तथ्यों को प्रसारित किया था। उसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक एनसीबी ने विजिलेंस को इंक्वायरी मांग दिया है। आज जांच के आदेश हुए हैं और तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला भी होगा। तो वहीं फरवरी में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राजस्थान के 8 कांग्रेस नेताओं सहित 9 नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जिला ऑब्जर्वर बनाया गया है। 26 में से 9 जिलों के जिला ऑब्जर्वर राजस्थान के नेताओं को बनाया गया है। जिला ऑब्जर्वर बनाए गए 9 नेताओं को उत्तराखंड की 70 में से 32 सीटों की उम्मीदवारी दी गई है। इस हिसाब से करीब आधी सीटों की जिम्मेदारी राजस्थान के विधायकों और नेताओं के जिम्मे होगी। 2 मंत्रियों को लोकसभा ऑब्जर्वर बनाया गया है। इस तरह कुल 11 नेताओं को उत्तराखंड में जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा, दानिश अबरार, इंद्रार गुर्जर समेत कई सारे विधानसभा चुनाव में जिला ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। राज्य मंत्री भजनलाल जाटव और राजेंद्र यादव को लोकसभा चुनाव के ऑब्जर्वर बनाकर 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। जशपुर जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस नेताओं के बीच सिर्फ फुटबॉल के एक दिन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने स्पष्ट कर दिया है, अब वो बार-बार उस पर सवाल उठाकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए, जो वह दुष्पूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों को मुखातिब होते हुए उन्होंने जशपुर में जो घटना घटी उसे टाला जा सकता था या दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जशपुर में रविवार को आयोजित कांग्रेस के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मारपीट और बवाल हो गया। इसमें पूर्व जिला अध्यक्ष और माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य पवन अग्रवाल भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में टीएस सिंहदेव के योगदान की बात की। उन्होंने कहा था हाईकमान ने जब 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात की तो अब सिंहदेव का मौका क्यों नहीं, उन्हें भी मिलना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां राजधानी के तेली बांधा में एक मवेशी से टक्कर के बाद कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार सवार 15 साल के लड़के की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बालक को मृत घोषित कर दिया। 2 लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कार से टकराने वाली मवेशी की मौत भी हो गई है। मृतक की पहचान राजीव गांधी नगर निवासी 15 साल के राहुल निषाद के रूप में हुई है। धीरज सोकन और एक अन्य घायल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि देर रात एक तेज रफ्तार कार मरीन ड्राइव से तेली बांधा चौक की ओर जा रही थी। रास्ते में तेली बांधा शराब भट्टी के पास कार सड़क पर खड़े मवेशी से टकरा गई। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे सब्जी की एक दुकान में घुस गई। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में बवाल अचानक नहीं हुआ, यह सोची समझी साजिश है। बवाल के समय पुलिस के हाथ ऐसे फुटेज लगे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग भीड़ को उकसा रहे हैं। बवाल 2 दिन पहले आनंद नगर में गोपनीय बैठक करके पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। इसमें शामिल लोग भी सीएए के समय बवाल में शामिल थे। गोहलपुर पुलिस की जांच में ऐसे कई सबूत हाथ लगे जिसकी पुष्टि कर रहे। जबलपुर में 19 अक्टूबर को हुए बवाल में वहीं सारे किरदार प्रमुख सूत्रधार बने जो एनआरसी और सीए के समय शहर में बवाल कराने में सबसे आगे थे। गोहलपुर, आधार ताल और हनुमान ताल में दर्जन इन मामलों की जांच ओमती टीआरपी में हो रही है। इनमें दर्ज नामजद आरोपियों में कई लोग इस बार बवाल में पर्दे के पीछे पूरी पटकथा को अंजाम देने में जुटे थे। झुंझुनू के मसीसर थाना इलाके में राणासर गांव में एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट का वीडियो सामने आया है।
वीडियो में कई लोग युवक को गाली गलौज कर बेरहमी से उसे पीट रहे हैं। युवक को पीटता समय हैवानियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। वीडियो में युवक को पेड़ से बांधकर 5 से 7 युवक जमकर लाठियां बरसा रहे हैं। वहीं पीड़ित युवक मारपीट करने वाले लोगों से लगातार रहम की भीख मांग रहा है। वीडियो में पूरी तरह बेहोशी की हालत में युवक के चेहरे से खून निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक हमीर खां का बास निवासी अमरजीत बताया जा रहा है। पीड़ित युवक ने मलसीसर थाने में इस संबंध में अपहरण कर मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मलसीसर थाने के एसएचओ गोपाल सिंह ने बताया कि घटना 20 अक्टूबर की है। इलाके के राड़ासर गांव में देर रात हमीर खां का बस निवासी अमरजीत में रहने वाले संदीप से कुछ साथियों के साथ मारपीट के इरादे में घुसा था। लोगों के इकट्ठा होने पर अमरजीत के साथ आए युवक मौके से फरार हो गए, मगर अमरजीत को गांव वालों ने पकड़ लिया और जमकर मारपीट करी, उसे अधमरा भी कर दिया है। वहीं गोड्डा पुलिस ने पटवारी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बचाने के मामले के गिरोह में सरगना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सरगना कोटा सेटलमेंट ऑफिस में एलडीसी हनुमान मीणा निकला है। हनुमान मीणा मूल रूप से अलीगढ़ टोंगपा निवासी हैं, जो कोटा में स्वराज एनक्लेव बोरखेड़ा में रहता है। पुलिस ने मोहनलाल के साथी अशोक बिश्नोई निवासी चिमड़ा जिला जालोर और बाबूलाल बिश्नोई निवासी सोमारेड्डी जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया है। आरकेपुरम थाना सीआई रमेश कुमार ने बताया कि शनिवार को पटवारी भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों में मुन्ना भाई गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा गया था। इनमें 3 डमी और 1 मूल अभ्यर्थी था। साथ ही 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सेटलमेंट का बाबू हनुमान मीणा गिरोह का मुख्य सरगना है, जो मानकी जिला बाड़मेर निवासी टीचर दोस्त मोहनलाल के साथ मिलकर गैंग चलाता था। इसमें हनुमान का भाई जीतेन मीणा, मोहनलाल दास का दोस्त अशोक बिश्नोई, बाबूलाल और अन्य सहयोग करते थे। बाबूलाल सेड़वा जिला जालोर में 3rd ग्रेड टीचर भी है। वहीं आर्यन ड्रग्स केस में एनसीबी आज एक्ट्रेस अनन्या पांडे से पूछताछ नहीं करेगी। एक्ट्रेस ने निजी कारणों से एनसीबी ऑफिस ना पहुंचने की बात कही है। जांच एजेंसी को आर्यन और अनन्या के व्हाट्सएप चैट में संदिग्ध लेन देन के सबूत मिले। इसी के बारे में सवाल करने के लिए अनन्या को आज 11 बजे एनसीबी ऑफिस में तलब किया गया था। इससे पहले 2 बार वे कई घंटों की देरी से एनसीबी कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हेड समीर वानखेड़े ने उन्हें फटकार लगाई थी। गुरुवार को अनन्या को दोपहर 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन वो 4 बजे पहुंची। वहीं शुक्रवार को सुबह 11 बजे की जगह वे दोपहर 2:30 बजे एनसीबी के ऑफिस पहुंची थी। अनन्या का मोबाइल, लैपटॉप समेत 7 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजे जा चुके हैं। सूत्रों की माने तो आर्यन के साथ अनन्या की व्हाट्सएप चैट में यह आरोप लगाया जा रहा है कि अनन्या गांजे से जुड़ी बातें कर रही थी। आरोप यह भी है कि आर्यन उस चैट में गांजा अरेंज करने की बात कर रहे हैं। हालांकि पहले दिन पूछताछ के दौरान अनन्या ने आरोपों से इनकार कर दिया था। भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान विरोध और हंगामा शुरू होने के बाद शूटिंग जारी है। इसे रोका या बंद नहीं किया गया है। पुरानी जेल में ही रात करीब 3 बजे तक सीरीज के लोकेशन से संबंधित सीन को फिल्माया गया। बताया जा रहा रात को ही प्रमुख कलाकार, कैमरा और अन्य सामान दूसरी लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि बसें अभी भी पुरानी जेल में ही खड़ी हैं। सुबह टेंट हाउस वाले अपना सामान समेट कर ले गए हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन उन्हें वहां फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इस मामले में अब तक डायरेक्टर प्रकाश झा ने ना तो शिकायत की है और ना ही पुलिस ने शूटिंग को रोका है। डीआईजी भोपाल इरशाद वली ने बताया कि शूटिंग जारी है। वे अपने कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान उग्र प्रदर्शन करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य की तलाश की जा रही है। इस मामले में अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो 3 कृषि कानून के खिलाफ पिछले 11 महीने से धरना दे रहे किसान इस बार दिवाली पर दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से अपील करते हुए इस दिवाली में वह गांव निकलकर मोर्चों पर आए और भागीदारी बढ़ाए। किसानों ने लोहड़ी, होली, रक्षाबंधन समेत अन्य त्योहार दिल्ली के बॉर्डर पर ही मनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी चंद्रपाल सिंह ने बताया कि इस बार किसान मजदूर गाजीपुर मोर्चे पर मिलकर दिवाली मनाएंगे। एसकेएम के घटक संगठनों ने किसानों से अपील की है कि वे इस बार गांवों से निकलकर मोर्चे पर आएं, धरने में भागीदारी बढ़ाएं और 11 महीने से धरने पर बैठे किसानों के साथ ही दिवाली मनाएं। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में आज का बड़ा दिन था। दुबई में आईपीएल की 2 नई टीमों के बीच समिट में की गई थी। इसके लिए दुनिया भर के बिजनेस ग्रुप यहां इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में वो नई टीम कौन सी होगी,
इस पर हर किसी की नजर है। बोलियों की टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के बाद बीसीसीआई नई फ्रेंचाइजी की घोषणा करेगी। 2 टीमें देश की किन्हीं 2 शहरों के नाम पर होंगी। इसके लिए 6 शहर रेस में हैं। हालांकि अहमदाबाद और लखनऊ जैसी टीम इस रेस में सबसे आगे बताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अहमदाबाद के बाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। वहीं लखनऊ के जरिए बीसीसीआई सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में आईपीएल को ले जाना चाहता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें के न्यूज।